वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं। इतना कठिन तप और तपस्या आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं की। किंतु माते, आप बहुत ही निर्बल हो गईं। रूप में आपसे ही विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। नहीं, जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो वर्षों तक भगवान शिव की इसी तरह उपासना करती रही और एक दिन भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए और उनसे विवाह कर लिया। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। इनके नवरात्र के दिन लाल रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के व्रत का होता है। माँ चंद्रघंटा का चेहरा स्वर्ण के समान कांतिमय होता है। इनके मुखमंडल पर सूर्य जैसी आभा होती है और सर पर आधा चंद्रमा सुशोभित होता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर का घंटा हो, इसलिए उनका नाम चंद्रकांता पड़ा। चंद्रघंटा की भक्ति कर रहे भक्तजनों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह मुक्त हो जाते हैं। एक बार की बात है, असुरों का राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्रदेव में लगातार कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंत में महिषासुर इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लेता है। इंद्रदेव को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। वो और उनके सब देवता गंधर्व भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। वर्षों से महिषासुर के साथ स्वर्ग की रक्षा करते करते अंत में महिषासुर से पराजित हो ही गए। उसने स्वर्ग को हथिया लिया। सब देवता परेशान हो गए। भगवान, हम देवता धरती पर विचरण करने के लिए विवश हो गए। नाथ, हमारी रक्षा करें। उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उसको कोई देवता, गंधर्व या भगवान नहीं मार सकता। इसीलिए उसकी अराजकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसका विनाश केवल एक महिला के हाथों ही हो सकता है, जिसमें संपूर्ण शक्तियां हो। तभी तीनों देवता अपने अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और समस्त देवतागण भी अपनी शक्तियां उस ऊर्जा में समाहित कर देते हैं, जिससे शक्ति का रूप लिए माँ चंद्रघंटा प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु उन्हें अपना चक्र प्रदान करते हैं। भगवान शिव अपना त्रिशूल देते हैं और इंद्र उन्हें ऐरावत प्रदान करते हैं तथा ऐरावत के गले में बंधी हुई घंटी उनके माथे पर लगा देते हैं, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा